पुरानी दिल्ली। साल 2016 का मई महीना था। जावेद करदमपुरी के साइबर कैफे से अपने मास मीडिया की डिग्री का रिजल्ट लिए दौड़ते दौड़ते अपने कबीले जा पहुंचा। हफ्जा चाल की तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जावेद पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। उसने बड़ी खुशी से दरवाजा खोला। जावेद के अब्बा चाय की चुस्कियां लेते हुए ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का क्रिकेट का मुकाबला देखने में बड़े मशगूल थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अब्बा की नजर जावेद पर गई और जावेद ने बड़ी जोश से उन्हें पुकारा, अब्बा, अब्बा फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं, फर्स्ट क्लास। यह सुनते ही जावेद के अब्बा बहुत खुश हुए। उन्होंने जावेद को कस के गले लगाया और जब दोनों के सीने एक दूसरे से मिले तब जावेद को एहसास हुआ कि इतने सालों की गई मशक्कत की थकावट इस एक छोटे से लम्हे ने मानो खत्म कर दी है। वैसे आपको बता दूं कि जावेद की अम्मी जावेद को पैदा करने के दौरान ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। जावेद के अब्बा के बारे में कहा जाए तो वो एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर है और ज्यादातर जावेद के अब्बा साम्यवादी विचारों से प्रेरित है। उनका दिन सुबह 9 बजे रेडियो पर मन्ना डे के चुनिंदा गाने सुनते सुनते और अखबार पढ़ते पढ़ते शुरू होता है और दोपहर होते ही जावेद के अब्बा किसी भी मुल्क का क्रिकेट मुकाबला देखना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक वो खेल देखते वक्त किसी भी मुल्क, जाति, रंग का भेद नहीं करते। किसी भी खिलाड़ी की खेल में खिलाड़ी वृत्ति होना लाजमी है, ऐसा उनका मानना है। और आखिर रात होते ही जावेद के अब्बा उस्ताद गुलाम अली साहब की गजलें सुनते हैं और सोते हैं। जावेद के बारे में अगर विशेष रूप से कहा जाए तो जावेद भविष्य में लेखक पेशा अपनाना चाहता है। निर्भयता, वास्तववादी लिखना, बोलना, सुनना उसे पसंद है। अक्सर ट्विटर, फेसबुक पर जावेद अपने विचार, टिका टिप्पणियां प्रकट करते रहता है। जावेद को एक शब्द में कहा जाए तो प्रोग्रेसिव यंग ब्लड कहना गलत बात नहीं होगी। कुछ देर बाद अब्बा ने फ्रिज में रखा हुआ आगरे का पेठा निकाला और जावेद को खिलाया। जावेद ने भी अब्बा को खिलाया। पेठा मुंह में पिघल ही रहा था कि ठीक तभी अब्बा ने मुझे शीशे की अलमारी से निकाला और जावेद के सामने तोहफे के रूप में पेश किया। जावेद ने बड़ी उत्साह से मेरी चमकीली सिलवटें खोली और मुझे डिब्बे से बाहर निकाला। जावेद ने मुझे देखा और वो मुस्कुराने लगा। उसने फिर से एक बार अब्बा को गले लगाया। इतनी देर आपसे गुफ्तगू करने वाली वस्तु, जी हां वस्तु, मैं ही हूं। जी हां, इसी साल बनी बेशकीमती रेनॉल्ड्स जेटर एरोसॉफ्ट की कलम। मेरी खासियत यह है कि मैं ज्यादा मात्रा में स्याही भर सकता हूं ताकि विचार कागज पर लिखते वक्त रुकावट ना आए और नई रिफिल डालने के चक्कर में विचार दिमाग के कोने से कहीं गायब ना हो जाए। आजकल यूज एंड थ्रो का जमाना है भाई। यहां आपकी काबिलियत से नहीं बल्कि मजहबी सदाकत नामे से तोला जाता है आपको। मगर मैं उस श्रेणी में नहीं आता, इसका मुझे दिलासा है। और दिलासा इस बात का भी है कि मैं
अब बंद मुट्ठी की बजाय शागाफ विचारों के हाथों में जाने वाला हूं। मैं जावेद की जीवन की प्रमुख घटनाओं का गवाह बन चुका हूं, जिसका एक किस्सा मैं आपसे रूबरू करना चाहूंगा। आज फरवरी 2020, ये वो दौर है जब पश्चिम अफ्रीका के गिनी बिसाऊ देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उमारो एम्बालो 54% वोटों से जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अग्नि के उद्रेक के कारण करोड़ों जीव जंतुओं का खात्मा हो चुका है। ईरानी बंधकों के मसले पर महासत्ताक अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ा है। और अब बात करें भारत की, तो आज भी भारत में काबिल नेतृत्व की फिराक जारी है। चारों ओर कट्टरपंथियों का साम्राज्य है। लोगों का देश के सिस्टम पर से ही विश्वास टूट चुका है। आज भी साम्यवादी और समाजवादी रहनुमे सत्ता पाने के लिए व्याकुल है। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मानव अधिकार की बातें जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल नागरिक शास्त्र के किताबों तक ही सीमित है। अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों का सहारा लेते हुए कुछ कर ही दिया, तो आपको शायद धमकी भरे कॉल्स, खत आ सकते हैं, या फिर चलते वक्त कहीं से भी आप पे गोलियां बरस सकती हैं। ये वो दौर है जहां नागरिकत्व साबित करने के लिए आपको दाखला दिखाना जरूरी है, और अगर आप वो ना दिखा पाए तो आपको देशद्रोही या काफिर होने का कलंक सहना होगा। आए दिन लोकतंत्र का कत्ल होना तो आम बात बन चुकी है। राजनीतिक एवं सामाजिक नग्नता छोड़ जिस्मानी नग्नता पेश करना ही असली कंटेंट है। लोग एक दूसरे से जुबानी तकरार करना छोड़ चुके हैं। उनकी उंगलियां चलती हैं सीधे कीपैड पर, ताकि दुनिया के सामने जलील करने का दिलशाद मिल सके। पुस्तकालयों में सत्य के प्रयोग, कन्फ्रंटिंग द बॉम्ब जैसे किताबों के पन्ने दीमकों का पेट भर रहे हैं। पहले के जमाने में कलम में इतनी ताकत थी कि वो व्यवस्था को चुनौती दे सके, मगर इस दौर में केवल स्याही से ही मुजतर दिमागे सिस्टम बदलने निकली है। वैसे डेमोक्रेसी, कंटेंट, फ्रीडम ये शब्द सुनकर एक किस्सा याद आया। चांदबाग में रहने वाले जावेद की ये हफ्जा चाल इतनी मरहूम है कि यहां से जामा मस्जिद की अजान साफ सुनाई देती है। मुश्किल से 5 मिनट के फासले पर चच्चे दी हट्टी वाले सीताराम त्यागी जी का राजमा चावल निहायत उम्दा है। और सबसे अहम बात ये कि ये चाल भीड़ भाड़ वाली तकल्लुफ से परे है। जावेद ने जब से मुझे थामा है, वो हर वक्त मुझे साथ लिए घूमता है। वो राह चलते लोगों की तहकीक करना धीरे धीरे सीख रहा है, ताकि दास्तान लिखते वक्त किरदार के पहलू जानने में उसे दिक्कत ना आए। जावेद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का होनहार छात्र होने के कारण अन्याय के खिलाफ बगावत करना उसके रगों में है। जैसे न्यायाधीश मुजरिम को दंड देने के पश्चात अपने कलम का सिरा तोड़ देते हैं ताकि वो दिए गए फैसले पर पुनश्च विचार ना कर पाए, ठीक इसी प्रकार
जावेद भी हिंसाचार करने की बजाय केवल कलम को ही शस्त्र मानकर समाज के हित में अपने विचार प्रकट करता है। और इसी खामियाजे के चलते जावेद 2-3 मर्तबा बहुत बुरी तरह से पिट भी चुका है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, जावेद ने दैनिक जागरण अखबार के मंडे कॉलम में लिखते वक्त गोकलपुरी के अवैध मैखाने में औरतों पर हो रही बदसलूकी के मुद्दे पर तीखा कटाक्ष किया। बस इसी के चलते कुछ सफेद कमीज वालों के रुतबे ने जावेद को दैनिक जागरण अखबार से ही बेदखल करवा दिया। किसी ने सच कहा है, लोग सच को नहीं बल्कि सच की कहानी को सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल जावेद रेडियो मिर्ची 98.3 FM चैनल के लिए काम कर रहा है। हमारी लिखी लघु कथाएं हर हफ्ते सोमवार और बुधवार को आरजे मलिक की आवाज में पेश की जाती हैं। वैसे जावेद साहब अब ट्विटर तथा फेसबुक पर विचारवंत शख्सियत बन चुके हैं। उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं। देश में हो रहे CAA NRC के मुद्दे और बहस पर भी जावेद अपना विचार रखता है और सक्रिय रहते विचारपूर्वक ट्वीट्स भी करता है। सूरज में अलग सी गर्मी नजर आई, हवा भी अपना रुख बदलने लगी। जिन्होंने मुल्क के लिए तिनके का काम नहीं किया, आज वो एक मुल्क के वफादार से बदजुबानी करने लगे। कल ही जावेद ने यह ट्वीट लिखी और 2000 लोगों ने इसे रीट्वीट किया। कुछ घंटों बाद ट्विटर पर जावेद के विरोध का असमर्थन करते हुए उस पर टिक्का टिप्पणियां होने लगी। इसके पश्चात कुछ मुस्तर दिमागों के रिपोर्ट करने की वजह से जावेद को अब ट्विटर से भी बेदखल कर दिया गया है। इन्हीं विचारों में जावेद अपने बालकनी में बैठकर लघु कथा की शुरुआत का विचार करते करते मेरे सिरे को कागज पर यूं पटक रहा है। अब्बा ATM से रकम लाने के सिलसिले में बाहर गए हैं। कई घंटों तक जावेद के जहन में कथा पनप ही नहीं रही है, क्योंकि उसके दिमाग में यही कश्मकश दौड़ रही है कि सच आखिर इतना पेचीदा क्यों होता है। मेरी लिखावट से तो प्रशासक को अस्वस्थ होना चाहिए, तो मैं यहां क्यों अस्वस्थ हो रहा हूं। सरकार मुझ पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन मेरे विचारों पर नहीं। अचानक से जोरों की आवाज हुई। उसने मुझे बंद किया और कमीज की जेब पर लगाया और मशकूक तौर पर वो बालकनी से देखने लगा। समंदर के समान लोगों का काफिला जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते हमारी चाल की ओर अग्रसर हो रहा था। डर के मारे उसने अब्बा को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा का फोन बंद आ रहा था। तभी एकदम से गोला बारूद हमारे बगल में आ फटा। आग बिस्तर पर लगने से और भड़की। धीरे धीरे पूरा घर आग की चपेट में आने लगा। जावेद ने आग को काबू करने की कोशिश की, मगर वो बेकाबू नजर आई, इसलिए हमने वहां से भागना ही लाजमी समझा। पड़ोसी भी भागने की फिराक में थे। चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजों से जावेद होशमंद खो बैठा। जैसे तैसे हम चाल से बाहर निकले। चाल के कबीलों के बरसों पुराने अरमान, कस्में, हुनर, हयात, साथ साथ ही उनकी खुशियां भी आग में विलुप्त हो चुकी थी। हम धीरे धीरे भीड़ से दूर जाने लगे। तभी रास्ते में जलती हुई होंडा सिटी के बगल में 2-3 साल का मासूम बच्चा अपने मां की लाश के बगल में रोता हुआ नजर आया। जावेद ने फौरन उस बच्चे को गोद में उठा लिया।
और पीछे जलते हुए हमारे घर की कैफियत को देखते ही जावेद की आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू गालों से फिसलकर कमीज के जेब पर खड़े मुझ पर ही टपक रहे थे। करदमपुरी की मझधार में खड़े हम तीन अधमरों के दिलों से एक ही आह निकली। दिले मुझतर, आखिर किस बात का तुम इंतकाम लेना चाहते हो? तभी गोद में बैठे रोते बच्चे ने कमीज से मुझे निकालकर अपने हाथों में थामा। उसकी चीख चिल्लाकर रोने की आवाज एकदम से खामोश हुई और इसी चुप्पी ने जावेद को उसके कथा का मजमून दिलाया। आक्रोश,